हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11 मैथ्स का सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ये टॉपिक हम लोग 2 वीडियो में खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो देखो, अभी हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में इन ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो चलो एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। तो देखो, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements which belongs to either to A or to B or to the both A and B। तो देखो क्या बोल के रखा हुआ है, सिंपल देख लो क्या है। बोला हुआ है कि अगर A और B 2 सेट्स हैं और हमको बोला कि यूनियन ऑफ A एंड B लिख के बताओ। तो देखो A यूनियन B क्या हो जाएगा, उसमें वो एलिमेंट रहेंगे जो या तो A में हो या तो B में हो या तो दोनों में हो। और लिखते समय ये ध्यान देंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, हम लोगों ने सेट ए लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट बी लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। अब इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसको ए में से ले लिया। तो देखो अब ए में से सबको ले लिया, अब आते हैं बी पे। अब देखो बी में से सबको लेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे 1 और 3 रिपीट हो रहा है वापस से। 1 और 3 तो ए में भी था, अब 1 और 3 बी में भी है, तो उसको मत लिखो। तो आगे क्या कौन कौन सा बचा, खाली 5 एंड 7। तो हमारा फाइनल ए यूनियन बी का सेट क्या हो गया, 1 2 3 5 7। तो इस तरीके से आपको ए यूनियन बी लेना है। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है आपको। लेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 8 10 12 और हमको फाइंड करने बोला हुआ है ए यूनियन बी। तो लिख लेते हैं पहले दोनों को। तो लिख दिया सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 8 10 एंड 12। तो अभी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया सेट ए के एलिमेंट्स भी लिखो और सेट बी के भी एलिमेंट्स लिख दो। तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं 2 4 6 8। अब सेट बी के एलिमेंट्स लिखो, बट ऐसे एलिमेंट्स मत लिखना जो सेट ए में है ऑलरेडी। तो सेट ए में देखो कौन कौन से 6 और 8 तो हैं, तो हम लोग 6 और 8 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 एंड 12। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया, 2 4 6 8 10 एंड 12। तो अभी चलो आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो इस एग्जांपल में क्या बोल के रखा हुआ है, आपको एक सेट दे के रखा हुआ है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और एक सेट दे के रखा हुआ है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, ए आई यू। अब बोला है शो करके बताओ कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए होगा। तो चलो देखते हैं। अभी ए यूनियन बी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले सेट ए के सारी एलिमेंट्स लिख दो, ए ई आई ओ यू। अब सेट बी के एलिमेंट्स लिखने जाएंगे लेकिन रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो देखो सेट बी में क्या है, ए आई यू, लेकिन ये तो सेट ए में पहले से है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर आ गया है, ए के बराबर आ गया है। तो इसी यही हमको शो करने बोला था और यही हम लोग लिख देते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। तो चलो अब देखते हैं कि ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। तो देखो अगर आपको बोला ए यूनियन बी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम के लिए क्या करोगे, आप पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, उसको नाम दे दोगे U। अब इसके अंदर एक सेट बनाओगे A। अब देखो जो सेट B बनाना है उसके लिए हमने क्या बोला हुआ है कि सेट A और सेट B में कुछ कॉमन भी हो सकता है, तो हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हम लोगों ने इसको नजदीक लाया और ज्वाइन कर दिया। अब अगर आपको बोला इसमें A यूनियन B को रिप्रेजेंट करो तो क्या करोगे, सेट A और सेट B सबको सेट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया A यूनियन B का। अब अगर आपको किसी ने बोला कि ए यूनियन बी यूनियन सी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले बनाओगे एक सेट ए, फिर बनाओगे एक सेट बी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब एक सेट सी बनाओगे जो इनको आके कंबाइन होगा, तो इन तीनों को कंबाइन कर दिया। अब इनको रिप्रेजेंट करने की बारी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबको शेडिंग कर दो। तो ए यूनियन बी या फिर यूनियन सी, यूनियन मतलब क्या हो गया, सबको सेट कर दो, जितने भी सेट्स आपने बनाए हैं उनको कंबाइन करके शेडिंग कर दो। तो चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स की। देखो
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में क्या बोला हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये क्या है हमारा कम्यूनिटेटिव लॉ। मतलब कि आप चाहे बी यूनियन ए लिखो चाहे ए यूनियन बी लिखो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। बोला हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाहर यूनियन सी करेंगे। मतलब तीन सेट्स लिए, इनमें हम लोगों ने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला, फिर वो जो आंसर आया उसका यूनियन सी निकाला। तो ये जो आंसर आएगा आपका फाइनल, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? आप एक सेट ए ले लो, उसका यूनियन किसके साथ निकालो? बी यूनियन सी के साथ। तो दोनों का आंसर सेम होगा और इस लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। तो देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला हुआ है, अगर आपके पास एक सेट ए है और एक आपके पास नल सेट है और अगर आपने उसका यूनियन निकाला तो आपका आंसर क्या होगा? सेट ए ही होगा। और इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगला लॉ देखते हैं। बोला हुआ है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए होगा। मतलब अगर हमने एक सेट ए लिया और उसका यूनियन निकाला सेट ए के साथ ही, तो उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। और इसको क्या पढ़ते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। तो चलो अब एक लास्ट लॉ देख लेते हैं। बोला हुआ है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, और इसको बोलते क्या है? लॉ ऑफ यू। मतलब क्या बोल के रखा हुआ है कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और आपके पास एक सेट ए है, आप जब इनका यूनियन निकालोगे तो उसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट मतलब आपके जितने भी सेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन, उसमें सब कुछ होगा। तो बस यही 5 लॉज हैं या फिर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। होप आपको ये 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो। तो चलो अब एक अगला ऑपरेशन देखते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन हो। मतलब कि अगर सपोज हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी और हमें बोला ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताओ, तो क्या करोगे? उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन है वो आएगा हमारे ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन के उल्टे वाले साइन से, इससे। तो अब देखो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 2 सेट है, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 6, 8, 10 एंड 12। अब बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 6, 8। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 6, 8। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है ए, आई, यू। अब बोला इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे? जो कॉमन है दोनों में कॉमन क्या है? सेट बी यानी ए, आई, यू। तो हमारा ये जो ए इंटरसेक्शन बी वो किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है ए, उसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके बताओ एंड शो दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो सेट ए लिख दिया, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी लिख दिया, उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो देखो हमारे सेट बी में क्या है? 2, 3, 5, 7। सेट ए में भी है 2, 3, 5, 7। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7। और देखो 2, 3, 5, 7 ये किसके बराबर है? सेट बी के बराबर। तो हम लोगों ने शो भी कर दिया और इंटरसेक्शन भी निकाल दिया, और यही बोला था क्वेश्चन में करने। तो चलो अब देखते हैं इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। तो देखो आप लोगों ने एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया, दोनों को नजदीक ला दिया और उनमें एक कॉमन पार्ट बना दिया। अब ये जो कॉमन पार्ट रहेगा जो सेट कर दो, यही रहेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन वाले में हम क्या करते थे? पूरे ए और पूरे बी को, यानी कॉमन वाला पार्ट और जो दोनों में है सारे एलिमेंट्स को हम पूरे को ले लेते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ उसे लेना है जो दोनों में कॉमन है, यानी ये बीच वाला पार्ट। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या कर देंगे? ये जो 2 थे वो तो रखेंगे ही, एक सी को भी लाएंगे, इसी में जोड़ देंगे। तो ये तीनों का ये जो कॉमन पार्ट है यही क्या होगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? कम्यूनिटेटिव लॉ। कम्यूनिटेटिव लॉ क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा।
यानी दोनों का आंसर निकालोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ हमारा नेक्स्ट लॉ है। इस लॉ में क्या बोल के रखा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मतलब है क्या, देखो इसको समझ लो। बोला पहले A इंटरसेक्शन B निकालो, अब इसका इंटरसेक्शन C के साथ निकालोगे तो जो आंसर आएगा वही अगर आप A का इंटरसेक्शन निकालोगे B इंटरसेक्शन C के साथ। तो देखो नीचे एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ देखो, नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई क्या बोलता है कि अगर हम लोग नल सेट ले, उसका इंटरसेक्शन निकाले सेट A के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नल सेट, उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। अगला लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू में क्या बोल के रखा है, यू इंटरसेक्शन A किसके बराबर होगा, A के बराबर। यानी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A किसके बराबर होगा, A के बराबर। अब देखो अगला क्या है, इडिम्पोटेंट लॉ। अभी इडिम्पोटेंट लॉ में क्या बोल के रखा है कि A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। मतलब A का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे सेट A के साथ तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सेट A आएगा। अभी एक लास्ट लॉ देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल के रखा हुआ है कि A का इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे B यूनियन C के साथ तो हमारा आंसर किसके बराबर होगा, A इंटरसेक्शन B का जो आंसर रहेगा यूनियन A इंटरसेक्शन C के साथ। यह है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ कुछ इस एग्जांपल के जैसा है, जैसा आप इसमें करते थे कि अगर 2 इंटू 3 प्लस 5 निकालने बोला तो हम लोग क्या करते थे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, बीच में प्लस का साइन डाल देते थे, फिर 2 को अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो इस तरीके का हमको मिलता था। ऐसा ही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलो अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसको एक वेन डायग्राम से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक सेट लिया A और एक सेट लिया B यूनियन C। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो और इनके कॉमन पार्ट्स को सेट कर दो। कर दिया, ये आया हमारा शेडिंग वाला पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं। राइट हैंड साइड में दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स क्या है, पहले हमको बनाना है A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B निकाल बना लो, और दूसरा पार्ट हमको बनाना है A इंटरसेक्शन C। तो ये दोनों बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉमन कर देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करते ही हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखो जो पहले वाला डायग्राम था लेफ्ट हैंड साइड वाला और ये जो राइट हैंड साइड वाला, ये दोनों इक्वल है, तो हमारा इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट प्रूफ होता है। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में बोला हुआ है कि A माइनस B इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट B। तो मतलब कहीं पे अगर लिखा हो A माइनस B लिख के बताओ, तो आपको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं खाली उसमें जो सेट A के अंदर तो हो बट B के अंदर ना हो। और अगर इसका उल्टा हो B माइनस A के लिए, तो सेम चीज ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो B में तो हो बट A में ना हो। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 7। अब इनमें से हमें पहले A माइनस B निकालते हैं। अब देखो कि सेट A में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो B में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये क्या है, सेट A में तो है बट सेट B में नहीं है। और B माइनस A बोला तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो B में तो है बट A में नहीं है, 6 एंड 7। तो हमारा B माइनस A क्या हो जाएगा, 6 7। एक और एग्जांपल देख लो, यहां पे तुम्हारे पास है सेट A, उसमें है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब देखो सेट B में क्या है, 2 4 6 8। अब अगर आपको बोला जाए A माइनस B बताओ, तो ऐसे एलिमेंट्स लो जो सेट A में तो हो बट B में ना हो। तो देखो सेट B में क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। तो ये आ गया हमारा A माइनस B। अब अगर B माइनस A बोला तो ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो B में तो है बट A में नहीं है। तो ऐसा सिर्फ एक है, वो है हमारा 8, क्योंकि 2 4 6 ये A में है, तो यही आपका आंसर। तो चलो अब देखते हैं कि A माइनस B और B माइनस A को वेन डायग्राम में कैसे बताएंगे। तो देखो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस B को वेन डायग्राम में। तो हम लोगों ने एक सेट बनाया A, एक सेट बनाया B, उनमें कुछ कॉमन दिखा दिया यानी दोनों को नजदीक ला दिया। अब हम लोग बोलेंगे इसमें से A माइनस B निकाल के बताओ। तो A माइनस B क्या होगा, ये वाला पार्ट जो A में ही है सिर्फ,
कॉमन वाला पार्ट नहीं, बी वाले को भी नहीं, सिर्फ वो जो ए में है तो उसको सेट कर दो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में ए माइनस बी को। अब आएंगे बी माइनस ए में, तो फिर से एक पूरा डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम, ए और बी बनाओ, दोनों को नजदीक लाओ। अब ए वाले साइड को नहीं, बी वाले साइड को सेट कर दो। ये बन गया तुम्हारा बी माइनस ए। तो ये तीन से हम लोगों ने ऑपरेशन देखे। पहला हम लोगों ने क्या देखा, यूनियन ऑफ सेट, दूसरा देखा हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा देखा हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो चलो अब इस पे एक और चीज देख लो कि ये जो तीन है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो चलो इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा सेट, ऐसा दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहां पे ये क्या बोल के रखा है, ये जो तीनों सेट्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। मैंने बनाया एक सेट ए, एक सेट बी। अब सबसे पहले हम लोग इसमें बना लेते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है, ये ए वाला पार्ट, पहले इसको सेट कर लेते हैं। अब बी माइनस ए वाले को अलग रंग से सेट कर देते हैं। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको अलग रंग से सेट कर देते हैं। तो देखो ये तीनों रंग अलग है, यानी तीनों रंग में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। यानी एक दूसरे का डिसजॉइंट है, दूसरा तीसरे का डिसजॉइंट है, मतलब आपस में ये लोग क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो हम लोगों ने तीन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखे हैं। बचे हुए ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।